हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर नोजेस। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। तो एक जो बच्ची है वो मिरर में मतलब शीशे में देखती है, वो अपनी नाक को देखती है। वो कहती है कि ये जो सबसे है फ़नी मतलब बहुत ही मजाकिया सी चीज़ है, जो मेरी नाक है वो बड़ी फ़नी तरीके से बड़ी हो रही है। ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना। Struck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes। और ये इस तरीके से सीधी खड़ी हुई है कि बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जो मेरे नाक में दो दो होल हैं वो एकदम से साफ दिख जाते हैं। ये इस तरीके से ऊपर खड़ी होकर बड़ी हो रही है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। फिर वो देखती है बच्ची मिरर में खड़ी होके कि जो उसकी चिन होती है, जो चिन हमारी होती है ना, लिप्स के नीचे जो पार्ट होता है इसको चिन बोलते हैं। और इसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे चिन से आगे को उसके अपने बाल होते हैं, मतलब उसकी चोटी होती है। फिर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक अ हैंडल और स्टिकिंग देयर। फिर वो कहती है कि जो ये मेरी नाक है, मेरे लिप्स और मेरे मुंह के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक दूसरे से चिपके हुए हों बिल्कुल। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट। फिर वो कहते हैं कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है गिगल का मतलब होता है गुदगुदी करना। कि अगर कभी आप गुदगुदी करना चाहते हो या चिल्लाना चिल्लाना चाहते हो तो आप सोच नहीं पाते हो कि आप क्या करो। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। फिर अगर आप खुद को हंसते हुए देखोगे, एक बार आप खुद को गुदगुदी करोगे और आप खुद को हंसते हुए देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप मिरर में देख रहे होगे तो आपकी नाक किस तरीके से बाहर की तरफ आई हुई होगी और वो कितनी ज़्यादा फनी लग रही होगी। तो इसकी समरी छोटी सी हम देखते हैं। नोज़ के बारे में मतलब इसमें बात की गई है। तो जो एक छोटी सी बच्ची है वो अपना जो फेस है वो मिरर में देख रही है। मिरर का मतलब होता है शीशा। तो वो देखती है कि उसकी जो नोज़ है वो अलग ही तरीके से सीधी खड़ी होकर बढ़े जा रही है। उसके जो नाक के होल हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। और फिर देखती है कि उसकी जो चिन है वो भी बिल्कुल नाक से सीधी लाइन में बनी हुई है, जैसे कि सब कुछ चिपका हुआ हो। फिर वो जो बच्ची होती है फिर से करती है कि अगर मैं खुद को गुदगुदी करूँ और मैं हंसूँ तो मैं देखती हूँ मेरी नाक एक मोटी सी फूल जाती है और वो बड़ी फ़नी लगती है। तो फिर अब देखते हैं इसके नए वर्ड्स हमने क्या क्या सीखे। मिरर का मतलब होता है शीशा। फनीएस्ट का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना। और गिगल का मतलब होता है गुदगुदी करना। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट स्टैंड straight upright, it has two holes and when we laugh it। फिर इसमें क्या लिखते हैं, एंड व्हेन वी लाफ क्या होता है, गिगल करते हैं तो फिर नोज फिर से बहुत ज़्यादा फनी लगती है। फिर क्या, एंड व्हेन वी लाफ इट स्टिक्स आउट एंड इट लुक्स वेरी फनी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज़ द न्यूज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी नाक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। माई नोज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ माई फेस। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। आपको क्या लगता है जो बच्चा था पोएम में उसको अपनी नोज पसंद होगी। तो आई डोंट थिंक कि उसे पसंद थी। वो तो बोलती थी ना कितनी बड़ी है, मोटी है, इसके होल्स दिख रहे हैं, ऐसा करके बोलती है बच्ची। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट लाइक हर नोज एंड आई थिंक बिकॉज शी वॉज कंप्लेनिंग सो मच अबाउट इट।